student, welcome to TSN. Good morning student. 11th class न्यू बुक ज्योग्राफी की जो फर्स्ट बुक है हमारी वो शुरू की है मैंने। उसका यूनिट 1 है और यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ये आपकी जो बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वो स्टार्ट करी है आज से मैंने, क्योंकि दूसरी इंडियन बुक इंडियन जो ज्योग्राफी थी वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। उसके दोनों चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ जो फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। Now we are going to start new book fundamental of physical geography, the first chapter geography as a discipline. In this chapter, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? Geography is an integral discipline जो कि कैसे सोशल साइंस और साइंसेस के साथ रिलेटेड है, एंड ब्रांचेज और ज्योग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सो इसके अंदर ये कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। You have studied geography as one of the component of social courses. आपने पता है सोशल साइंसेज के कोर्सेज के अंदर ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट माना जाता है सेकेंडरी स्टेज का। You are already aware of some of the phenomena of geographical nature in the world and its different part. Now you will study geography as a discipline subject and learn about the physical environment of the earth. इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, human activities and their interactive relationship की and therefore a personal question you will ask the state why should we study geography। आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। we live on the surface of the earth। अब ज्योग्राफी पढ़ने का हमारा मीनिंग क्या है? इसका आंसर है we live on the surface of the earth, our lives are affected our surrounding in many ways। हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारी सराउंडिंग सब तरफ से हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। वी डिपेंड ऑन द सोर्सेज ऑफ सस्टेन आवर सेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ क्या थी? वो नेचुरल मीन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड थी, परंतु आज ये नहीं है। अनएबल टू प्लांट एंड एनेबल, जो कि आज नहीं है। विद द पासेस ऑफ टाइम वी डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल एंड वाटर। टाइम पास होता गया, धीरे धीरे हमने क्या हुआ, हम डेवलप्ड होते गए और हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने लगी। जो फूड जो हम हमने नए नए फूड प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। लैंड, सॉइल और वाटर, इन जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका यूज़ हमने अच्छे ढंग से करना शुरू कर दिया। वी एडजस्टेड अवर फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू प्रिवलेंस वेदर कंडीशन। देयर आर वेरिएशन इन नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एडप्टेशन विद द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या क्या किया हमने? एडप्टेशन किया, मॉडिफिकेशन किया एनवायरनमेंट में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट किया हमने। अब हम आता है कि एज ए स्टूडेंट यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द फिनोमिना विच वेरी ओवर स्पेस। यू लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी लैंड, डाइवर्स लैंड। आपको पता है पृथ्वी हमेशा एक जगह एक सी नहीं है, टाइम के हिसाब से चेंज होती रही है। ज्योग्राफी क्या करता है? equipy you to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating such variation over the time and space. You will develop a skill to understand the globe। आप ग्लोब देखते हैं, कन्वर्ट इनटू मैप, जो ग्लोब को कन्वर्ट किया गया है मैप के अंदर, एंड यू हैव ए विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस। आप देख सकते हैं अर्थ को एक विजुअल सेंस में। The understanding of the skill obtained in the modern scientific techniques such as the GIS and computer cartograph equip you in many meaningful contribution to the national endeavor of development। So कई चीज़ें आज नहीं आई है, GIS वगैरह मॉडिफिकेशन हुआ है बहुत चीज़ों के अंदर। Now the next question, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है what is geography। ज्योग्राफी होती क्या है? So geography, you know that earth is our home। It is also the home of many other creatures, big, small, which live on the earth and sustain. The earth surface is not uniform। आपको पता है अर्थ की सरफेस समान नहीं है, सब जगह सेम नहीं है। There are mountains, hill, valley, plain, plateau, ocean, lake, desert। आ सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। There are variation in social and cultural features too। सोशल कल्चरल फीचर्स में भी अंतर दिखता है हमें। There are villages, city, road, railway, port, market, many other elements created in human being across entire period of their cultural development, जो हमारे cultural development में आते हैं। This variation provide a clue to the understanding of relation between the physical environment and social culture features।
आपको पता है यही वेरिएशन, जो डिफरेंट वेरिएशन है, ये हमें क्लू प्रोवाइड करता है कि हमारा रिलेशन कैसा है फिजिकल एनवायरनमेंट से एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट से। द फिजिकल एनवायरनमेंट हैज प्रोवाइड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटीज enact the dom and their creativity skill with the tools of technique which they involved in the process of their cultural development। कल्चरल डेवलपमेंट जो हुआ है हमारा, उसके अंदर हमारे जो फिजिकल एनवायरनमेंट ने हमारे क्या क्या टेक्निक के द्वारा क्या क्या हमें एडवांटेज दी है। नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर। अब आप जान सकते हो कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी। अब आप ज्योग्राफी का आंसर दे सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। It can be said the geography is the discipline of the earth। The term geography first coined by एस्थोनिस जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसका ज्योग्राफी मीन का सबसे पहले इजाद किया था। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द टू रूट। जो वर्ड है वो ज्योग्राफी वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, जिसका अर्थ है जियो मतलब अर्थ और ग्राफिक मतलब डिस्क्रिप्शन, अर्थ का डिस्क्रिप्शन। पुट टुगेदर द मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसीलिए ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ की स्टडी करना। द अर्थ हैज़ ऑलवेज बीन सीन द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग, दस द स्कॉलर डिफाइन ज्योग्राफी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग। कुछ स्कॉलर्स ने ये बताया कि कुछ चीज़ें बताई गई थी जो कि आप पढ़ोगे इसके अंदर, कि आप अर्थ क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। ये क्या है? डिसिप्लिन बताता है अलग साइंसेस के द्वारा। इस अलग साइंसेस में इन सब साइंसेस के नाम हैं जो आप रीड करेंगे, है ना, तो इसे आप अच्छी तरह से रीड करेंगे। नेक्स्ट आता है, वी हैव नोटेड दैट देयर एक्साइट वेरिएशन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन इट इज़ फिजिकल एंड एज वेल एज कल्चरल एनवायरनमेंट। ए नंबर ऑफ फिनोमिना आर सिमिलर एंड मैनी डिसिमिलर। हमारी जो फिनोमिना है वो एक समान भी है और इसमें विभिन्नताएँ भी देखने को मिलती है। It was therefore a logical presume geography as a study of areal differentiation। एरियल क्षेत्र के हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो geography as previous the study of all those phenomena which vary over space। geography उन सब फिनोमिना की स्टडी करती है जो स्पेस के अंदर है। सो geography is not study only the variation of phenomena over the earth's surface but also study the association with the other factors which cause their variation। for example cropping pattern differ from region to region। आपको पता है ज्योग्राफी एक रीजन टू रीजन भी चेंज होती रहती है। जैसे आज यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न कुछ और है, दूसरी जगह पर कुछ और है। सो यहाँ पर इस रिलेटेड वेरिएशन ये क्यों है, डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सॉइल, क्लाइमेट, सब जगह अलग अलग होती है, मार्केट अलग है, कैपेसिटी फार्मर की अलग है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिनोमिना डिफाइन करता है ज्योग्राफी का। A geographer explain the phenomena in a form of cause and effect relationship, as it does not only help in interpretation but also foresees and the phenomena in future। आज हम फ्यूचर और हिस्ट्री को देख के भी हम बता सकते हैं कि कैसे हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हुई। ज्योग्राफिकर्स ने बताया ये सारी स्टडी के द्वारा। द ज्योग्राफिकल फिनोमिना बहुत द फिजिकल एंड ह्यूमन, दो फिनोमिना बताया हमने, एक तो ज्योग्राफी में फिजिकल और ह्यूमन, आर नॉट स्टैटिक, ये एक जगह स्थिर नहीं है, बट हाईली डायनामिक। आपको पता है पृथ्वी एक सी समान हमेशा नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। दे चेंज ओवर टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्टिव प्रोग्रेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड अनटाइड एवर एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स। अर्थ के आधार पर ह्यूमन बींग्स में भी ह्यूमन बींग भी डेवलप्ड होता गया है। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ पर डायरेक्टली डिपेंड ऑन इमीडिएटली इन्वायरमेंट। आपको पता है जो आदि मानव था वो क्या पे डिपेंड था, वो पूरी तरह से पर्यावरण पर डिपेंड था, मतलब कि वो अर्थ पर ही डिपेंड था, नेचर पर डिपेंड था। सो विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन विद द इंटरेक्शन विद एन इंटीग्रल होल ह्यूमन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर एज एम्पायरमेंट ऑफ ह्यूमन। प्रकृति मानव पर इफेक्ट डालती है और मानव भी प्रकृति पर इफेक्ट डालता है। इट एम्पायर्स कैन एज नोटिस ऑन फूड, clothing, shelter, occupation। Human beings have come to a term with nature through their adaptation and modification। आपको पता है एडेप्टेशन किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है ह्यूमन लाइफ के अंदर। सो अगर हम इस स्टडी को कम्प्लीटली पढ़ते हैं तो यहाँ आता है टेक्नोलॉजी हेल्प टू रिड्यूस द हार्शनेस
टेक्नोलॉजी जो हमारी आज आई है उसने क्या किया, पुराने ज़माने की जो कठोरता थी, हार्शनेस ऑफ लेबर जो कितना काम करता था, इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी एंड प्रोवाइड इंश्योर ह्यूमन बीइंग, नई टेक्नोलॉजी ने डिपेंड कर दिया है पृथ्वी को के ऊपर। कई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे क्या हुआ, हार्शनेस ऑफ लेबर की जो काम काज था उसे कम किया गया। Human being to attend to the higher needs of life, it also increase the scale of production and the mobility of labor, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। The interaction between the physical environment and human being has been very scantily described by a poet। एक कवि ने ये लिखा है, ये पूरा आप इसके अंदर पढ़ेंगे कि यदि मैं कप चाय पीता हूँ तो वो किसने बनाया है, आई क्रिएट द कप, मैंने कप बनाया है, यू क्रिएट सॉइल, वो भगवान को ये कहता है या नेचर को कहता है कि आपने सॉइल बनाई तो मैंने कप बनाया, आपने क्या किया, यू क्रिएट नाइट, आपने नाइट बनाई तो मैंने लैम्प बनाया। मतलब कि ये बताया गया है कि कैसे ईजाद की गई है चीज़ें, वो जब हमें प्रकृति ने कुछ दिया है, सो नेचर ने हमें जब कुछ दिया है। सो अब आता है एक ज्योग्राफी कंसर्न विद द 3 क्वेश्चन। ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन से सेलेक्ट होता है। इससे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है क्या, व्हाट मतलब कि कैसे क्या। दूसरा आता है हमारे वेयर, कैसे हुआ होगा। तीसरा हमारा आता है कि कैसे। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है रिलेटेड वाई, क्यों। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर जो है वो ज्योग्राफी के अंदर हमें मिलता है। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तीनों क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।